कभी सोचा है कि हम सबको सब कुछ क्यों नहीं मिल सकता? आपको नया आईफोन चाहिए, बड़ा घर चाहिए और हर रोज ज़ोमैटो से ऑर्डर करना है। लेकिन सैलरी वही फिक्स्ड है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है। ये प्रॉब्लम मुकेश अंबानी की भी है और इंडियन गवर्नमेंट की भी। क्यों हमारे पास इन्फिनाइट पैसा और इन्फिनाइट रिसोर्सेज नहीं है? और क्यों जब प्याज का दाम बढ़ता है तो पूरे देश में हंगामा मच जाता है? दोस्तों, ये कोई मैजिक नहीं है, ये है इकोनॉमिक्स। लोग सोचते हैं इकोनॉमिक्स बोरिंग चार्ट्स और ग्राफ्स हैं। गलत। इकोनॉमिक्स ये स्टडी है कि जब चीज़ें कम होती हैं तो हम डिसीजंस कैसे लेते हैं। अगर आपको समझना है कि दुनिया कैसे चलती है, फ्रॉम योर लोकल किराना स्टोर टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये वीडियो आपके लिए है। मुझे बस आपके कुछ मिनट दीजिए और मैं इकोनॉमिक्स का पूरा भेजा फ्राई क्लियर कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एवरीथिंग सिंप्लीफाइड। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। नो बीएस, नो फ्लफ। हम कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज नहीं करेंगे। हम बात करेंगे पिज्ज़ा, चाय, जॉब्स और आपकी पॉकेट मनी की। आज हम सीखेंगे प्राइसेस ऊपर नीचे क्यों होते हैं, गवर्नमेंट नोट छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती, और आपकी जॉब और सैलरी कैसे डिसाइड होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सच, दुनिया में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। सोर्स कहता है कि अगर पिज्ज़ा इन्फिनाइट होता तो इकोनॉमिक्स की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन पिज्ज़ा लिमिटेड है, ज़मीन लिमिटेड है और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपका टाइम लिमिटेड है। इसे कहते हैं स्कैरसिटी। क्योंकि सब कुछ लिमिटेड है, हमें चॉइसेस लेनी पड़ती हैं। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं या पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आपने कुछ खोया कुछ पाने के लिए। इसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सोचो ज़रा, जब आप 2000 रुपए की शर्ट खरीदते हो तो असली कॉस्ट वो 2000 रुपए नहीं है। असली कॉस्ट वो 2000 रुपए का पिज्ज़ा है जो आप अब नहीं खा पाओगे। हर डिसीजन की एक कीमत होती है। अब सोचो, अगर आपको सब कुछ खुद बनाना पड़ता, अपना फ़ोन, अपने कपड़े, अपना खाना, इम्पॉसिबल राइट? हम इंसान अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए हम करते हैं ट्रेड यानी व्यापार। आप वो काम करते हो जो आप अच्छे से कर सकते हो और मैं वो करता हूं जो मैं अच्छे से कर सकता हूं। इसे कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज। सोर्स में एग्जाम्पल है कि अगर आप हर चीज़ में बुरे हो, मतलब सबसे बेकार, फिर भी आप किसी एक चीज़ में दूसरों से कम बुरे होगे। बस वही आपका रोल है। जब बायर्स और सेलर्स मिलते हैं तो बनता है मार्केट। मार्केट का एक ही रूल है, इंसेंटिव्स। लोग फायदे के लिए काम करते हैं। अगर टमाटर 200 रुपए किलो होगा तो आप कम खरीदोगे। अगर 10 रुपए किलो होगा तो आप टमाटर की चटनी बनाओगे। ये सिंपल लॉजिक ही दुनिया चलाता है। यहीं पर आता है इकोनॉमिक्स का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट, सप्लाई एंड डिमांड। डिमांड, आपको वो चीज़ कितनी चाहिए। सप्लाई, कंपनीज वो चीज़ कितनी बना रही हैं। इमेजिन करो एक नया आईफोन लॉन्च हुआ। लेने वाले हजारों हैं यानी हाई डिमांड, लेकिन दुकान में सिर्फ 10 फोन हैं यानी लो सप्लाई। क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा। शॉपकीपर बोलेगा, भैया 1 लाख नहीं 1.5 लाख लगेंगे। वहीं अगर कंपनी ने 1 करोड़ फोन बना दिए और लेने वाला कोई नहीं है तो प्राइस गिरेगा। जहां ये दोनों मिलते हैं वो होता है इक्विलिब्रियम प्राइस। ये वो मैजिकल नंबर है जहां खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों खुश है। लेकिन कभी कभी सरकार बीच में आती है और बोलती है, नहीं, ये प्राइस गलत है। इसे प्राइस कंट्रोल कहते हैं और ट्रस्ट मी, ये अक्सर डिजास्टर होता है। इमेजिन करो, बिना पैसों की दुनिया। आप शॉप पे गए और बोले, भैया ये लीजिए मेरी बकरी, बदले में 1 महीने का वाईफाई दे दो। मुश्किल है ना? इसलिए हमने इन्वेंट किया मनी यानी पैसा। पैसा बस एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ये ट्रेड को स्मूथ बनाता है, लाइक इकोनॉमिक लुब्रिकेंट। ये हमें चीज़ों की वैल्यू नापने में मदद करता है यानी यूनिट ऑफ अकाउंट, और फ्यूचर के लिए सेव करने में भी यानी स्टोर ऑफ वैल्यू। पहले ज़माने में लोग गोल्ड यूज़ करते थे, फिर कागज़ के नोट आए और अब डिजिटल नंबर्स। असलियत यह है कि पैसा तब तक पैसा है जब तक हम सब उस पर ट्रस्ट करते हैं। जिस दिन भरोसा टूटा, वो कागज़ का टुकड़ा बस रद्दी है। अब बात करते हैं बैंक्स की। बैंक सिर्फ आपका पैसा स्टोर नहीं करते, वो आपका पैसा लेते हैं और किसी और को लोन दे देते हैं। सोचो ज़रा, बैंक आपका पैसा सेफ रखता है, पर एक्चुअली में वो पैसा वॉल्ट में नहीं होता, वो घूम रहा होता है मार्केट में। जब बैंक लोन देता है तो वो नया पैसा क्रिएट करता है। इसे फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग कहते हैं। बैंक के पास कैश का बस छोटा हिस्सा होता है। इसका एक डरावना साइड भी है। अगर सब लोग एक साथ अपना पैसा मांगने चले गए तो बैंक के पास देने के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए आरबीआई जैसे सेंट्रल बैंक्स होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि सिस्टम फेल ना हो। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो हम सबको परेशान करती है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। इन्फ्लेशन का मतलब है जब चीज़ों के दाम बढ़ते हैं और आपके 100 रुपए की वैल्यू कम हो जाती है। लोग पूछते हैं कि सरकार नोट छापकर गरीबी क्यों नहीं मिटा देती। सोर्स में दिया गया जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल सुनिए।
वहां सरकार ने इतने नोट छापे कि एक अंडा खरीदने के लिए भी ट्रिलियन डॉलर्स चाहिए थे। क्यों? क्योंकि अगर सबके पास ढेर सारा पैसा आ जाए लेकिन मार्केट में सामान उतना ही रहे, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, तो प्राइसेस आसमान छू लेंगे। महंगाई तब होती है जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाए या फिर पैसा लिमिट से ज्यादा छाप दिया जाए। हम अक्सर सुनते हैं इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा। ये जीडीपी क्या है? जीडीपी मतलब एक साल में देश ने टोटल कितना सामान और सर्विसेज बनाई। इसका फॉर्मूला सिंपल है, C+I+G+X-M। C कंजम्पशन यानी हमारा खर्चा, I इन्वेस्टमेंट यानी बिजनेस का खर्चा, G गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी सड़क, स्कूल और डिफेंस, X-M एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। अगर हम दूसरे देशों को सामान बेचते हैं यानी एक्सपोर्ट तो जीडीपी बढ़ता है, अगर हम खरीदते हैं यानी इंपोर्ट तो पैसा बाहर जाता है। लेकिन याद रखना, जीडीपी सब कुछ नहीं बताता। अगर आप घर पे फ्री में काम कर रहे हो जैसे मम्मी का खाना, तो जीडीपी में काउंट नहीं होता। अगर देश में क्राइम बढ़ जाए और पुलिस का खर्चा बढ़े तो जीडीपी बढ़ेगा, पर क्या हम खुश हैं? नहीं। सरकार को रोड्स, ब्रिजेस और आर्मी चलाने के लिए पैसा चाहिए। सरकार बिजनेस नहीं करती तो पैसा कहां से आता है? आपसे, टैक्सेस से। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और सबसे बड़ा जीएसटी। सरकार ये पैसा लेती है और पब्लिक गुड्स पे खर्च करती है, जैसे सड़क, स्ट्रीट लाइट्स और डिफेंस। ये वो चीजें हैं जो कोई अकेला इंसान नहीं खरीद सकता। लेकिन अक्सर सरकार कमाती कम है और उड़ाती ज्यादा है। इसे कहते हैं बजट डेफिसिट। इस गैप को भरने के लिए सरकार लोन लेती है, इसलिए हर देश कर्ज में डूबा हुआ है। इवन अमेरिका का कर्जा $34 ट्रिलियन से ज्यादा है। आजकल आपकी टी शर्ट बांग्लादेश में बनती है, फोन चाइना में और सॉफ्टवेयर इंडिया में। यह है ग्लोबलाइजेशन। देश वही बनाते हैं जिसमें वो बेस्ट हैं। इससे चीजें सस्ती होती हैं, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। अगर कोई दूसरा देश सस्ता सामान बना ले तो हमारे यहाँ की फैक्ट्रीज बंद हो सकती हैं, इसलिए जॉब्स शिफ्ट होती रहती हैं। आपकी सैलरी कैसे डिसाइड होती है? सप्लाई और डिमांड से। अगर आप वो काम कर सकते हो जो कोई और नहीं कर सकता, हाई डिमांड लो सप्लाई, तो आपकी सैलरी हाई होगी। अगर आप वो काम करते हो जो कोई भी कर सकता है तो सैलरी कम होगी। सिंपल रूल, द मोर रेयर योर स्किल द हायर योर बिल। तो दोस्तों, ये थी पूरी इकोनॉमिक्स इन अ नटशेल, स्केर्सिटी से लेकर इन्फ्लेशन तक। हमने देखा कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इसलिए हमें चॉइसेस लेनी पड़ती हैं। हमने देखा कि मार्केट्स इंसेंटिव्स पे चलते हैं और सरकार टैक्सेस और प्रिंटिंग प्रेस से इकोनॉमी कंट्रोल करती है। याद रखना, इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये इंसानी बिहेवियर के बारे में है। हम इर्रैशनल हैं, हम जज्बाती हैं और इसलिए मार्केट्स कभी कभी क्रैश करते हैं। अगली बार जब आप मार्केट जाओ या न्यूज़ पे जीडीपी की बात सुनो तो आपको पता होगा कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यू फॉर मनी लगा तो लाइक जरूर दबाना। कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, इंडिया को सुपर पावर बनने के लिए सबसे पहले क्या फिक्स करना चाहिए। सब्सक्राइब टू एवरीथिंग सिंप्लीफाइड। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।